ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 233 233 का तर्जुमा हो गया था। तो इसमें बच्चों को दूध पिलाने के मसाइल बयान फरमाए हैं रब ताला ने, उसकी कुछ मोटे मोटे मसाइल। कुरान शरीफ में मसाइल की बुनियादें बयान फरमाई गई हैं और उसकी तशरीह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपके सुन्नतों के ज़रिए की जाती है। और फिर एक और चीज़ होती है जिसको सहाबा का तामुल कहा जाता है, जिस पे सहाबा इकट्ठा होते हैं, मुत्तफ़क़ होते हैं वो। तो हमारे यहाँ तीन चीज़ें हैं: अल्लाह की किताब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, सुन्नतें, आपकी सुन्नतें और हज़रात सहाबा का तामुल। तीन चीज़ें मिलकर पूरा दीन बनता है। तो इसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया तो वलवालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रदा। माँओं के लिए ये इजाज़त है, माँओं के लिए हुक्म है कि वो अपनी औलाद को दूध पिलाएं 2 साल पूरे। वो माएँ जो चाहती हैं कि मुद्दत रज़ाअत पूरी हो। रज़ाअत कहते हैं दूध पिलाने की मुद्दत को, ये ख्याल रही। तो जो माँ ये चाहती है कि भाई मेरे बच्चे को मैं पूरी मुद्दत दूध पिलाऊं तो 2 साल वो पिला सकती है, लेकिन 2 साल मैक्सिमम है। उससे कम में अगर दूध छुड़ाया जाए इस तरह से कि बच्चे पर कोई ज़्यादती ना हो, बच्चे को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी इजाज़त है। लेकिन 2 साल के बाद अगर कोई माँ पिलाएगी तो वो गुनहगार होगी। ठीक है। अब उसके बाद जाहिर है कि हर माँ जो है वो अपना फ़र्ज़ समझ के अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अल्लाह ताला ने उसके बदन को उसके बच्चे की विलादत के लिए भी और उसके बच्चे की खुराक के लिए भी अल्लाह ने औरत के बदन को पसंद फरमाया है, मुंतखब फरमाया है। ये औरत का एज़ाज़ है, उसकी इज़्ज़त है। मसला वहाँ आता है कि खुदा ना खास्ता किसी माँ बाप का कोई छोटा बच्चा हो और किसी वजह से वहाँ पर तलाक़ का वाक़या पेश आ जाए। तलाक़ होने की सूरत में दोनों में कशमकश शुरू हो जाती है। बल्कि एक इंसानी मिजाज ये है, कुरान शरीफ ने इससे मना किया है कि कोई एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाए, लेकिन इंसान इंसान है। अब तलाक़ हुआ तो बच्चा किसी एक के पास रहेगा ना। हमेशा तलाक़ की हालत में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो नाबालिग बच्चे का होता है बेचारे, कि उसको या तो माँ मिलती है या तो बाप मिलता है। अब दूध पीता बच्चा है, उसको दूध पिलाना है। तो एक बात तो ये आपको मालूम हो चुकी है पिछली आयत में जो तलाक़ के अहकाम है कि एक मुद्दत होती है जिसको इद्दत कहा जाता है, और जिस मुद्दत इद्दत में, इस इद्दत की मुद्दत में ख़ातून या औरत जो है वो किसी से निकाह नहीं कर सकती, इसलिए उसका खाना खर्चा जो होता है वो शौहर के ज़िम्मे होता है। उसको नफ़क़े इद्दत कहा जाता है। ये बात वाज़ेह हो चुकी है। अब एक औरत का तलाक़ हुआ और वो तलाक़ भी ऐसा हुआ कि वो उसमें बाद में शौहर ने रुजू नहीं किया और वो तलाक़ फ़ाइनल हो गया। औरत जो है वो मुतलक़न उसके निकाह से निकल गई। अब ऐसी सूरत में उसकी इद्दत भी गुज़र गई। इद्दत फ़र्ज़ कीजिए 3 हैज़ थी उसकी इद्दत। अब इद्दत गुज़रने के बाद बच्चा तो दूध पी रहा है, छोटा बच्चा है, वो चंद महीने का होगा। तो इस बच्चे के दूध के पिलाने का क्या? तो दौरान इद्दत तो वो पिलाएगी, लेकिन इद्दत के बाद अब औरत को हक़ है कि वो चाहे तो बच्चे की दूध पिलाने की उजरत तलब कर सकती है, और या तो वो चाहे तो दूध पिलाने से इनकार भी कर सकती है। अगर वो दूध पिलाने की उजरत तलब करती है तो शौहर के ज़िम्मे ये है कि उसको मुनासिब उजरत दे के उससे दूध पिलवा ले। लेकिन कभी कभी औरत ज़िद में आके कि भाई इसके बच्चे को मैं तकलीफ़ पहुंचाऊं, शौहर को भी ज़हनी तकलीफ़ हो,
वो अड़ जाए कि भाई दूध पिलवाई जो है वो जो उसके शौहर की ताकत है उससे ज़्यादा मांग रही है, तो ये उसको तकलीफ़ देना है। तो इसमें इस आयत शरीफा में ये बात वाज़ेह फरमाई कि ला तुदार वालिदतुम बेवलदिहा वला मौलूदुन लहू बेवलदिही, कि बच्चे की वजह से ना उसकी माँ को तकलीफ़ पहुँचाई जाए ना बाप को तकलीफ़ पहुँचाए। जिसको अपने यहाँ आम ज़बान में, ये कुरान का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अपने यहाँ क्या होता है किसी की मजबूरी की ब्लैकमेलिंग की जाती है। अब ये मजबूर है ना, मैं इससे कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँ, ये नहीं होना चाहिए। ना वो औरत की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम हो कि बच्चे की वजह से उसका बाप परेशान हो जाए, और ना बाप की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम किया जाए कि उस बच्चे की वजह से माँ कोई परेशानी में आ जाए। तो ये इसका हुक्म है। और उसके बाद एक और बात जो आजकल के ज़माने में नहीं है, एक माँ वो अगर चाहे तो अपने बच्चे को, माँ बाप मिलकर अगर वो फैसला करे तो वो किसी दूसरी औरत से भी उसको दूध पिलवा सकते, आम हालात में भी। तलाक की बात नहीं, तलाक में तो जो होगा होगा। आम हालात में भी अगर कोई चाहे कि भाई कोई सेहतमंद खातून है और वो दूध पिलाना चाहती है अगर किसी बच्चे को, उसके शौहर की इजाज़त से, अगर वो ज़ाहिर है शादीशुदा होगी जब भी तो उसको दूध आएगा, तो अपने शौहर की इजाज़त से अगर दूध पिलाना चाहे तो वो पिला सकती है और उसकी उजरत वो ले सकती है। लेकिन ये ख्याल रहे कि जो दूसरी औरत किसी बच्चे को दूध पिलाएगी उसकी माँ के सिवा, वो उसकी रज़ाई माँ हो जाएगी, दूध वाली माँ हो जाएगी, वो दूध शरीक माँ, और उसके बच्चे वग़ैरह भी निकाह के लिए उन पर भी वही अहकाम नाफिज होंगे जो इसके सगे भाई बहन पर नाफिज होते हैं। ये हमेशा ख्याल रहे कि हमारे यहाँ रिश्ता जो है वो दूध की वजह से भी रिश्ता बन जाता है और हुर्मत के रिश्ते बनते हैं कि जैसे सगे भाई बहन में रिश्ता करना हराम है, उसी तरह अगर एक औरत का दूध एक लड़के और एक लड़की ने पिया है, हर चंद के वो सगे भाई बहन ना हो, उसके बाद भी उनका आपस का रिश्ता हराम है और उसकी वजह से फिर वो रज़ाई माँ, रज़ाई जितने आगे के रिश्ते होते हैं वो सब मुतासिर होते हैं। ये एक बात ख्याल रहे। अब आगे इरशाद फरमाया कि वइन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ। अगर तुम चाहो कि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओ, तुम से मुराद यहाँ मर्द हैं कि भाई मर्द ने ये फ़ैसला कर लिया भाई तलाक हो गया ना, ठीक है, इस खातून से मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाना चाहता, वो उसका फ़ैसला कर सकता है और किसी दूसरी औरत से भी वो दूध पिलाने का काम ले सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जो कुछ तय हुआ है उसके हवाले कर दिया जाए, लेने देने में किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े की सूरत ना पैदा हो। अब ये आयत शरीफा के बाद एक आयत आगे के ले लीजिए और उसके बाद एक और दूसरी पीछे की दो आयतें लेंगे हम। ये आयत शरीफा है 234, जिसमें रब ने इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगन अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, वो लोग जो वफ़ात पा जाएं, वफ़ात का लफ्ज़ जो है मौत के लिए जो इस्तेमाल होता है, असल में लफ्ज़ वफ़ात का मतलब होता है किसी चीज़ को काबू में ले लेना, कब्ज़े में ले लेना। तो यहाँ पर चूँकि उसकी रूह को फरिश्ते अपने कब्ज़े में ले लेते इसलिए वफ़ात कहलाता है वो। तो वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, वो लोग जो वफ़ात पा जाएं तुम में से, वयज़रून अज़वाजा, ज़रा का मतलब होता है छोड़ना, ज़रा का मतलब क्या होता है छोड़ना, और वो छोड़ जाएं बीवियाँ, यतरब्बस्न, वो इंतज़ार करें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप के लिए, अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन। इसके पहले
तलाक़ की एक इद्दत बयान की कुरान, एक अभी बयान हुई है, बाकी इद्दतें बाद में आएंगी, जब बयान करेंगे हम। एक इद्दत बयान की और वो इद्दत थी सलासत कुरू, कि जिन औरतों का तलाक़ हो जाए वो अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू, वो अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। ये एक इद्दत है, इसके अलावा और इद्दतें भी हैं। तो ये मुतल्लक़ा औरत जिसकी तलाक़ हुई उसकी इद्दत 3 हैज़। यहाँ पर एक ऐसी ख़ातून की इद्दत बयान फरमा रहे हैं रब ताला जिसके शौहर की वफ़ात हो गई। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम, और वो लोग जो वफ़ात पा जाएं तुम में से, वयज़रून अज़वाजा, और वो छोड़ें बीवियाँ, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न, फिर वो रोके रखें, यानी वो बीवियाँ रोके रखें अपने आप को, अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन तक। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब वो पहुँच जाए अपनी मुद्दत को, फ़ला जुनाह अलैकुम, फिर नहीं गुनाह तुम पर, फ़ीमा फ़अलना, उसमें जो वो करें। देखो फ़अलना में नून की ज़मीर जो है औरतों की तरफ, जमा का सीगा, फ़ीमा फ़अलना, उसमें जो वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपने आप के लिए, बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक, वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, और अल्लाह जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर है। ये ऐसी औरत की इद्दत बयान कर रहे हैं जिसके शौहर का इंतकाल होता है। अल्फाज जो हैं वो 2 मरतबा रिपीट हो चुके हैं, अब आप तर्जुमा करें इसका। चलो कोई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़, वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर। और वो लोग जो वफ़ात पा जाएं तुम में से और छोड़ जाएं बीवियां, वो इंतज़ार करें अपने तई 4 महीना और 10 दिन। फिर जब वो पहुँचे तो नहीं गुनाह तुम पर, उसमें जो वो करें अपने हक में दस्तूर के मुताबिक, और अल्लाह जो तुम करते हो उससे बाखबर है। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, बलगा यानी पहुँचना, फिर जब वो पहुँच जाएं अपनी मुद्दत को, अजल यानी मुद्दत, दोनों लफ्ज़ याद रखें। बलगा यानी पहुँचना, अजल यानी मुद्दत। फिर जब वो पहुँच जाएं अपनी मुद्दत को पहुँच जाए यानी 4 महीना 10 दिन जब पूरे हो जाएं, जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए। ठीक है, चलो दूसरे आदमी अपने कोई साथी तर्जुमा करो भाई। सईद भाई नहीं है क्या आज लाइन पर? सईद भाई, वालेकुम सलाम। कल आपने कोई तर्जुमा, आप तर्जुमा क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल? अरे चलिए इसका तर्जुमा कर डालिए आप। हाँ, और वो लोग जो वफात पा जाएं उनमें से और छोड़ जाएं बीवियां, वो इंतज़ार करें अपने आप को 4 महीने 10 दिन। फिर जब वो पहुंच जाएं अपनी मुद्दत को या मुद्दत को, तो नहीं गुनाह तुम पर, उसमें से जो वो करें, और अपनी जाने, हाँ, अपने आप के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप के जी, अपने आप के लिए दस्तूर के मुताबिक जी, और अल्लाह जो तुम करते हो उससे बाखबर जी। बहुत अच्छे। चलो बच्चियों में कोई कर लो बेटा। और वो लोग जो वफात पा जाए तुम में और वो छोड़ जाए बीवियां, फिर वो इंतजार करे अपने आप के लिए 4 महीने 10 दिन। फिर जब वो पहुंच जाए अपनी
मुद्दत को, फिर नहीं गुनाह उन पर उसमें कि वो करे फला अपने जुनाह आप के लिए अलैकुम, फला जुनाह अलैकुम, फिर नहीं गुनाह तुम पर, हाँ तुम पर, आपने तर्जुमा किया उन पर। हाँ जी, फिर नहीं गुनाह तुम पर हाँ। उसमें कि वो करे जो अपने आप के लिए दस्तूर के मुताबिक, और अल्लाह जो तुम कर रहे हो देख रहा है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अलैकुम तुम पर, इसका माना ये है कि समाज जो है, अलैकुम से मुराद क्या है? भाई एक खातून है, वो अपनी इद्दत गुजारने के बाद फिर वो कुछ कर रही है तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। इसका माना ये है कि मुस्लिम माशरा जो है, मुस्लिम समाज जो है, वो बाहोश रहे कि हमारे माशरे में कोई ऐसा काम ना होने पाए जो शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ हो। इस आयत शरीफा का हमेशा जहाँ हुक्म होता है उसके दो माने होते हैं। इसका मतलब कोई खातून जिसको ऐसी इद्दत पूरी करना हो जो 4 महीना 10 दिन है, जिसके शौहर की वफ़ात हो गई है, अगर वो इद्दत गुजारने के पहले कोई ऐसी हरकत करती है अपने आप के लिए, कोई किसी से निकाह करना चाहती है, कोई ऐसा करती है, तो समाज को बढ़ के रोकना पड़ेगा, समाज गुनहगार होगा। अलैकुम फरमाया, इससे आप अंदाज़ फरमाएँ कि समाज की ज़िम्मेदारी है। हम जो सुम्मुम बुकमुन उम्मीन फ़हम बन के बैठे रहते हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। चलिए, ये माशाअल्लाह ये इसका तर्जुमा हो गया इस आयत शरीफा का। अब आप आ जाइए ज़रा पीछे की तरफ चलें, आयत नंबर 226 और 227। ये इन दोनों आयतों के बारे में कंफ्यूज हो गए कुछ आप में से कुछ लोग, और शरीर के हम मोटे मोटे मसाइल इसलिए बता देते हैं कि भाई कुरान शरीफ की तफसीर है, थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, वरना हमको ऐसा लगता है सिर्फ तर्जुमे पे इक्तफ़ा करें, तर्जुमा करो, चलो तर्जुमा करो, और जल्दी अपना दौर हो जाएगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 226 देखिए, लिल्लज़ीन युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअत अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। आयत देखिए, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, युलूना इसका हमने तर्जुमा किया था जो इला करते हैं, जो इला करते हैं। इला करना क्या है हमने आपको बताया था कि लफ्ज़ युलून का तर्जुमा वो लोग जो इला करते हैं। इला का मतलब होता है कोई मर्द, कोई शौहर खुशी में तो ऐसा करेगा नहीं, बीवी से नाराज़गी की वजह से वो कसम खा ले कि मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। ज़रा इस मसले को बहुत अच्छी तरह समझो, ये एकदम अलग मसला है कि शौहर बीवी से नाराज़ हो के ये कसम खा ले कि मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। अगर वो ऐसी कसम खा लेता, बात कसम की है, अगर वो ऐसी कसम शौहर खा लेता है तो रब ने फरमाया तरब्बुस अर्बअत अशहुर, फिर उसको मोहलत है 4 महीने की। कसम खा लिया, क्यों कसम खाना चाहिए, क्यों ऐसा काम करा? अरे बीवी से नाराज़ है, उसको 2 बार सुनना देना था, ज़रा सा नसीहत कर लेना था, थोड़ा सा नाराज़ होके एक टाइम मैं थोड़ा अपना झनक पटक जैसा बोलते हैं अपनी ज़बान में, वो करके बता देना था मैं नाराज़ हूँ। इतनी बड़ी कसम क्यों खा लिया कि मैं, अल्लाह ये कसम खा लेता है कि वो उसके करीब नहीं जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। बहुत बुरी बात है। क्यों खाया कसम? खा लिया कसम, तो चूँकि इसने अल्लाह की कसम खा लिया इसलिए बहुत बड़ा काम हो गया। उसको चाहिए कि वो अपनी कसम तोड़ डाले, और जब कसम तोड़ेगा तो कसम का कफ़ारा उस पर वाजिब हो जाएगा, जो कम से एक कफ़ारा जो है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। कसम तोड़ दे, जिस बात के लिए कसम खाया वो कसम तोड़ दे, और कसम के तोड़ने के बाद उसका कफ़ारा अदा कर दे। अब फ़र्ज़ कीजिए शौहर जो है वो कसम खा लिया और कसम पे अड़ गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना, अपनी कसम से रुजू नहीं करता, वो तोड़ता ही नहीं उसको। तो रब ने फरमाया तरब्बुसु अर्बअत अशहुर, तरब्बुसु है,
तरब्बस अरबात अशहुर, अरबात अशहुर सॉरी आज यार मानी कुछ देखने में मुश्किल हो रहा है मुझे। तरब्बस अरबात अशहुर, उसके लिए मुद्दत है, उसके लिए मोहलत है 4 महीना। मतलब 4 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी कसम तोड़ देना चाहिए। ये बात उस आदमी की हो रही है जिसने अपनी बीवी के पास ना जाने की कसम खाया था। उस आदमी के मसले में ये आयत शरीफा नाजिल हुई कि उसको 4 महीने की मोहलत है, वो 4 महीने के अंदर अंदर अपनी कसम तोड़ के उसका कफ़ारा अदा कर दे, ख़त्म हो गई बात। फ़इन फ़ाऊ, फिर अगर वो लौट आए यानी रुजू कर ले, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। लौट जाए कितने अदद? 4 महीना। 4 महीना ये समझ लो कि ये स्पेशल केस है। ये आम तौर से हमारे समाज में ये होता ही नहीं। शौहर आम तौर से कसम वसम नहीं खाता, वो बग़ैर कसम के दूर रहता है। तो अगर उसने कसम नहीं खाया तो फिर ये आयत शरीफा का हुक्म उस पर नाफिज नहीं होगा। फिर वो अपनी उसकी बीवी 1.5 साल बैठी रही कि 15 साल बैठी रही, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मियाँ बीवी कभी कभी इतनी नाराज़गी होती है। मैंने अपने बचपन में एक केस देखा है। बचपन में जब मैं 6ठी 7वीं या 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त मैंने एक केस देखा कि अपने समाज की एक खातून जो थी वो 6-7 साल से बैठी हुई थी। उस वक्त सरदारी सिस्टम था, बेचारे जो भी उस वक्त के बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने बैठ के समझाया बुझाया, और हमारे जान पहचान वालों में थी वो खातून। मेरे सामने बेचारी वो खातून जो है वो 6-7 साल अपनी मैके में बैठने के बाद फिर अल्लाह ने अपने फजल करम में उनको जोड़ दिया। वहाँ कोई मसला नहीं है। मसला वहाँ है जहाँ शौहर कसम खा लेता है बीवी के पास लाने की, और अगर उसने कसम नहीं खाया तो जैसा मैंने पिछले बार एक बच्ची ने सवाल किया था, मैंने जवाब में कहा था कि भाई यहाँ तो ऐसा होता है कि आदमी कमाने चला गया बेचारा, तो कभी साल भर में आया तो आया, साल भर में तो 4 महीने का 3 बार 4 महीना हो जाता ना, उसके ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं आता। कभी बाज़ आदमी 2-2 3-3 साल बेचारे नहीं आते हैं, रिस्क के लिए ऐसा आदमी चला जाता है। तो ये आयत शरीफा मखसूस है उन मर्दों के लिए जिन्होंने अपनी बीवी से दूर रहने की कसम खाई है। और अगर उसने कसम नहीं खाया, अब बगैर कसम के मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हैं, तो वो चाहे नाराज़ होकर दूर हों या रज़ामंदी से दूर हों, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगली आयत में फ़रमाया वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर तुमने इरादा तलाक़ का कर लिया है तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इसका मतलब ये कि अगर तुमने 4 महीना रुजू नहीं किया तो इसका मतलब ही ये है कि तुमने तलाक़ का इरादा कर लिया, और 4 महीना जैसे गुजरेगा तो उस पर खुद ब खुद तलाक़ पड़ जाएगी। तो ये आयत शरीफा मखसूस हुक्म है जो अपने समाज में नहीं पेश आता कि कोई शौहर कसम खा ले। लेकिन ये कौन कर सकता है अपनी बीवी के साथ? जो कुरान शरीफ को जानता होगा वो अगर करे तो फिर उसकी बीवी को बहुत डर लगेगा, अरे इनको 4 महीने के पहले कैसे भी मना लो, नहीं तो तलाक़ पड़ जाएगी। वरना माशरे में बग़ैर इस तरह की कसम के एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। औरत बैठ गई या अल्लाह ना करे कोई और आदमी कहीं चला गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसमें हमारे बाजी ने भी ये आयत का मतलब पूछा था, इसलिए मैंने इस आयत शरीफा को दोबारा आपके सामने पेश कर दिया। इसके बाद भी कोई बात अगर पूछना हो किसी मसले में तो मसला बयान करने के पहले पूछ लेना। अब अगली आयत शरीफा देखो, आयत नंबर 235। मैंने बीच में ये आयत शरीफा इसलिए ले लिया कि अचानक वक्त ख़त्म हो जाए, और वो कल भी मैं करना चाहता था लेकिन भूल गया था। आयत नंबर 235 देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अरदतुम बिही मिन ख़िदबतिन निसा औ अकनंतुम फ़ी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रा
सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़्ज़मू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफ़ुसिकुम फ़हज़रू वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। सदक़ल्लाहु अज़ीम। यह आयत नंबर 235। आज के वक्त में अल्फाज देख लें। वला जुनाह अलैकुम, और नहीं हरज तुम पर, नहीं कोई गुनाह तुम पर। ये जुनाह लफ्ज़ जो है इसको दोनों तर्जुमा किया जा सकता है, नहीं हरज तुम पर या नहीं कोई गुनाह तुम पर। फ़ीमा, उसमें जो, ये जो इस तरह के बीच में अल्फाज आते हैं ना, उसका पूरा तर्जुमा फ़ीमा, उसमें जो। अर्रतुम, ये अरज़ा लफ्ज़ जो है, अरज़ा ऐन रे ज़ाद, अरज़ का मतलब होता है, हमारे यहाँ अर्ज़ी बोलते हैं, कोई किसी चीज़ की एप्लीकेशन देना है, अर्ज़ी दे दिया, तो अरज़ का मतलब ही होता है किसी चीज़ को सामने पेश करना। अरज़ का मतलब होता है पेश करना। अर्रतुम, कि तुम पेश करो, बेही इसे, खितबतिन निसा, मिन खितबतिन निसा, ये मिन की वजह से खितबतिन निसा आया, खितबा के ता के नीचे ज़ेर लगा। हम अगर अलग से बोलेंगे तो ये हो जाएगा खितबतुन निसा। खितबतुन निसा जो है इसका मतलब होता है शादी का पैगाम देना। खितबतुन निसा किसको कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मंगनी के लिए लोग जाते हैं तो उसको खितबतुन निसा कहा जाता है। ये लफ्ज़ याद रखें, खितबतुन निसा का मतलब शादी का औरत को पैगाम देना। औ अकनन तुम, या तुम छुपाओ, फ़ी अनफुसिकुम, अपने दिल में, अलम अल्लाह, जानता है अल्लाह, अन्नकुम, के तुम, सतज़कुरूनहुन्ना, देखो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तज़किरा, तज़किरा बोलते हैं ना, इसका तज़किरा है हो रहा है उसका सतज़कुरूनहुन्ना, तुम ज़रूर तज़किरा करोगे उनसे। जो लफ्ज़ उर्दू का रहे हमसे उसका जू का तो तर्जुमा कर डालो, तुम ज़रूर तज़किरा करोगे उनसे। वलाकिन, और लेकिन, ला तो आइदूहुन्ना, ना तुम वादा करो उनसे, वादे का लफ्ज़ है वहाँ पर, ना तुम वादा करो उनसे, सिर्रा, ये सिर का लफ्ज़ इसके पहले भी आ गया। सिर का मतलब होता है छुपा कर, सिर का मतलब होता है छुपा कर, ना वादा करो उनसे छिपा कर, इल्ला, सिवाय या मगर ये के, अन के, तक़ूलू, तुम कहो, क़ौलम मारूफ़ा, बात दस्तूर के मुताबिक। मारूफ़ का तर्जुमा हमेशा दस्तूर के मुताबिक। मैंने इसके पहले मारूफ़ यानी जो बात मशहूर होती है, मशहूर होती है। जैसे मियाँ बीवी, एक लड़का एक लड़की का निकाह हुआ, तो वहाँ पर कोई मौलवी साहब को आके 2 घंटा उनको समझाना नहीं पड़ता, ए बेटा तू शौहर बन गया है, तेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं। और ना बीवी को कोई, ए बेटा तू बीवी बन गई है, तेरे देख ये जिम्मेदारी है, ये कुछ नहीं। इसलिए कि ये मारूफ़ है, जग ज़ाहिर बात है कि शौहर होने के नाते एक मुसलमान शौहर, खाली शौहर नहीं, आजकल का जो वो सड़क छाप रहता वो नहीं, एक मुसलमान ज़िम्मेदार शौहर होने के नाते उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ शौहर जानता है। इसी तरह एक मोमिना खातून और बीवी होने के नाते उस पर क्या ज़िम्मेदारियाँ वो बच्ची जानती है, उसको मारूफ़ कहा जाता है। मारूफ़ यानी जो जग ज़ाहिर हो, मारूफ़ का तर्जुमा जग ज़ाहिर कर सकते हैं। अब ये इल्ला, सिवाय ये कि अन तक़ूलू, कि तुम कहो, क़ौलन मारूफ़ा, बात दस्तूर के मुताबिक, वला तअज़्ज़िमू, और न इरादा करना, अज़्म, अज़्म का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वही लफ्ज़ है वो, और न इरादा करना उक़दतन निकाह। यहाँ पर एक लफ्ज़ समझ लो, अक़द, अक़द कहते हैं गठान को, गठान बांधते हैं ना हम, गठान कहाँ बांधते हैं? जहाँ बहुत मजबूत वो करना हो। तो अक़द का मतलब होता है गांठ बांधना, निकाह यानी निकाह, निकाह के बंधन की, या निकाह के गांठ बांधने की, या निकाह करने की। न इरादा करना निकाह
निकाह करने का, हत्ता यहाँ तक के यबलुगल किताब अजला। अब ये लफ्ज़ देखो, यबलुगल किताब अजला, यबलुगा पहुँच जाए, किताब लिखा हुआ, किताब को किताब इसलिए कहा जाता है कि वो लिखी हुई होती है, पहुँच जाए लिखी हुई, अजलहू मुद्दत उसकी, लिखी हुई से मुराद मुकर्ररा, जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है। कौन सी इद्दत मुकर्रर की? दो इद्दतें हमको मालूम हो गई, एक इद्दत सलासता कुरू, दूसरी अभी ऊपर की आयत में हमने पढ़ा, आपने 4 महीना 10 दिन, जिसकी वफ़ात जिसके शवहर की हो गई। तो ऐसी औरतें इद्दत में, किसी भी इद्दत में अगर औरत है, वो चाहे इद्दत तलाक़ हो या इद्दत वफ़ात हो, इस हालत इद्दत में निकाह हरगिज़ नहीं किया जा सकता। इस आयत शरीफा में रब ताला उसी के लिए मना फरमा रहे हैं। अब ये है कि उसको पैगाम निकाह दिया जा सकता है क्या? पैगाम निकाह दिया जा सकता है क्या? तो देखो, इसमें रब ताला ने इंसान की फितरत जो है, वो हमारा पैदा करने वाला उससे ज़्यादा हमको कौन जानता है। हमारी फितरत जो अंदर से है ना, हमारे दिल में जो चोर, वो जानता है। इसलिए उसने बयान में, हम अल्लाह जानता है कि सतज़कुरून हुन्ना, तुम उनसे उसका ज़िक्र करोगे, इसलिए उसका हल बता दिया रब ताला ने। अब यहाँ फरमाया हत्ता यबलुगल किताब अजला, यहाँ तक के पहुँच जाए लिखी हुई मुद्दत या मुकर्ररा मुद्दत। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह यअलमु, कि अल्लाह जानता है, माफ़ी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है। अनफुस ये नफ्स की जमा है, नफ्स यानी दिल, जी, तेरे जी में क्या बात है, तेरे जी में क्या बात है, अल्लाह जानता है। फरमाया अन्नल्लाह यअलमु, कि अल्लाह जानता है, मा फ़ी अनफुसिकुम, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। फ़हज़रू हो, हज़रा यानी डरना, डरने के लिए, हज़रा यानी डरना, फ़हज़रू हो, फिर तुम डरो उससे, इसलिए कि वो ऐसा अल्लाह है जो तुम्हारे दिल के अंदर के ख़यालात को भी जानता है। बाकी कायनात, ये फ़रिश्ते भी जो है ना, हमारे जो आमाल नामे को लिखने वाले फ़रिश्ते हैं, ये भी बेचारे सिर्फ़ हमारे ज़ाहिरी अमाल को जानते हैं। जो हम ज़बान से कहते हैं वो नोट करते हैं, हम जो कुछ करते हैं अपने हाथ से, कोई खैर का काम कर रहे हैं, कोई बुराई कर रहे हैं, अपने जिस्म को क्या कर रहे हैं, वो सब ज़ाहिर को जानते हैं। हमारे दिल में क्या है ये फ़रिश्ते भी नहीं जानते, इसको सिर्फ़ अल्लाह जानता है। इसलिए फ़रमाया कि जान लो कि अल्लाह वो जानता है जो तुम्हारे दिलों में। फ़हज़रू हो, फिर उससे डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बर्दाश्त करने वाला है। हलीम ये लफ्ज़ इसके पहले भी आ चुका है, हलीम यानी बर्दाश्त करने वाला। बस आज इस आयत के अल्फाज मैंने बताया, कल इंशाल्लाह जब हमारा सबक शुरू होगा तो इन अल्फाज को मैं दोबारा आपको बताऊंगा और उसके बाद तर्जुमा आप करेंगे। कल तक के लिए, कल जो हमारा सबक शुरू होगा इंशाल्लाह इसी आयत नंबर 235 से। मैंने इला का जो मसला बताया उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है क्या? मैंने जो इला का मसला बताया कि कोई शौहर अपनी बीवी से दूर रहने की कसम खा ले, तो उसमें किसी को कोई और डाउट है क्या? वो अलग मसला है। वो मसला सिर्फ उस वक्त पेश आता है जब कोई खाविंद अपनी बीवी से दूर रहने की कसम खा ले और अगर 4 महीने के अंदर अंदर वो अपनी कसम को नहीं तोड़ता तो उस बीवी पर तलाक पड़ जाती है। आम लड़ाई झगड़े में कितने भी बरसों मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग रहें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ख्याल रखो, शौहर ने अगर कसम खा लिया दूर रहने की और 4 महीने के अंदर नहीं तोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। वही ना बता दिए, आम लड़ाई झगड़े में नहीं फ़र्क पड़ता। जुलेखा बाजी, मौलाना साहब। हाँ जी, मौलाना साहब, हाँ सुन रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध पिलाने का जो मसला है, लड़के को 4 महीने पिलाना चाहिए और लड़की को 4 साल पिलाना चाहिए, नहीं 2.5 साल, और लड़की को 2.25 साल।
देखिए 2 साल की मुद्दत अभी अपन ने पढ़े ना, कुरान शरीफ ने 2 साल बताया। जी हाँ। और 2.5 साल की मुद्दत जी हाँ, जो है, हाँ 2.5 साल की मुद्दत, वो 6 महीना जो है वो मुख्तलिफ आयात और अहादीस मुबारका की रोशनी में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई 2.5 साल भी पिला दे, लड़के और लड़की के लिए एक ही मुद्दत है, अलग अलग नहीं है, इसका ख्याल रखिए। लड़के और लड़की दोनों को दूध पिलाने की मुद्दत एक ही है। तो असल मुद्दत जो कुरान ने बयान फरमाया हौलैन कामिलैन, 2 साल पूरे। लेकिन अगर किसी वजह से वो 2.5 साल भी हो जाता है तो वहाँ तक भी उसको इजाज़त दी जाएगी। और ये 6 महीना असल में जो बढ़ा हुआ है वो आप एक बात समझ लीजिए, दूध के जो अहकाम हैं कि दूध पीने की वजह से जो रिश्ते हराम हो जाते हैं, उन रिश्तों की हुर्मत के लिए ये 2 साल या 2.5 साल की मुद्दत है। और अगर कोई औरत का दूध कोई बच्चा, जाहिर है कि अगर कोई औरत अपना दूध किसी बच्चे को 2.5 साल के बाद पिलाती है तो वो गुनहगार होगी, शदीद गुनहगार होगी। बच्चा गुनहगार नहीं होगा, इसलिए कि बच्चा तो बच्चा, उसको क्या मालूम, औरत गुनहगार होगी। तो ये गुनाह के साथ अगर कोई औरत 2.5 साल के बाद किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दूध पिलाने की वजह से रिश्ते हराम नहीं होंगे। ये याद रहेगा मसला। ये मसला आपने समझा क्या? दूध की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2.5 साल है। और अगर कोई औरत 2.5 साल के बाद किसी बच्चे को दूध पिला दे तो उससे रिश्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? जी। और कोई जी हाँ। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।